क्या कह रहे हो? हाँ, उनकी मैया मैया मझली मैया ने उनको वरदान, उनके महाराज के पास थे तो वरदान मांग लिया है। पहले वरदान में अपने बेटे का राज और दूसरे वरदान में प्रभु राम जी का ये वनवास। राज सेवक, हम तो उत्सव मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन तुम्हारे द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु राम जी अब राजा नहीं बन रहे हैं, वनवासी बन रहे हैं। वनवासी और हमारे ही राज्य की ओर आ रहे हैं। क्या कहा? हमारे राज्य की ओर आ रहे हैं? बिल्कुल महाराज। तो चलो राज सेवक, नगर में आने से पहले ही उनका स्वागत किया जाए, उनका सत्कार किया जाए। आओ चलिए महाराज। लिए फल मूल भेंट भारी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। जब हमारी आवाज सुन रहे हो तो आरती की थाली मंच पर लेके आ जाए। करिताज बतु भेंट धरी आंगे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवशी रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। हे सखा सुजान, भगवान हे सखा सुजान, देख रहा हूं विगत वर्षों के उपरांत आज हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा है। गुरु पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में एक साथ विद्या अध्ययन करने के उपरांत आज हमारा तुम्हारा मिलन हुआ। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। तुम्हारे राज्य में पूर्ण कुशलता तो है, क्योंकि सखा का भाव सखा कहते किसे? देखिए, जो आज के मुख्य अतिथि हैं खंड विकास अधिकारी गोहांड, उनका पदार्पण यहाँ पर हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो मंच पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आरती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी, हाँ थप्पल चिढ़ाना पड़ेगा भाई। आइए सुंदर प्रसंग देखें। हे सखा, तुम्हारे राज्य में पूर्ण कुशलता तो है, क्योंकि कहा गया है जार सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवश्य नरककारी। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुख का अनुभव करती है, वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। चाहता हूं अपने राज्य की हमें कुशलता अवगत कराओ, क्योंकि हमारा धर्म है आज मित्र के भाव जानने की हमारा जिज्ञासु भाव है। आप हमें अवगत कराएं। हे भगवान, आप पूछ रहे हैं कि हे सखा निखात, आखिर तुम्हारी कुशलता कैसी है, परिवार सहित कुशल मंगल से हो या नहीं? तो भगवान हम तो इतना कहेंगे, नाथ जिस समय मैंने आपके इन चरणों का दर्शन किया, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। जिस समय से मैंने आपके इन चरणों का दर्शन किया है, मानो विश्व की सारी कुशलता चलकर मेरे समीप स्वयं आ गई हो। आज इस निखात की गणना भाग्यशालियों में हो रही है। हे भगवान, एक निवेदन है मेरे इस निवेदन को स्वीकारे। अवश्य आप बताएं। आप अयोध्या से चलकर मेरे नगर के समीप आ गए हैं, तो कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। हे भगवान, आप इतनी कृपा करें कि मेरे नगर की ओर चले, ताकि मेरे नगरवासी, मेरे पुरवासी आपकी सेवा कर सके। रही बात जो कुछ भी मेरा है, ये तो सब आपका है भगवान। देव, धरन, धन, धाम,
तुम्हारा मैं चले नीच सहित परिवारा। हे भगवान, मैं तो नीच हूँ, नीच जाति में जन्म लेने वाला हूँ। जो कुछ है मेरा सब आपका ही है, आपकी ही कृपा से सब मुझे प्राप्त है। तो भगवान चले आप नगर की ओर चले, ताकि मेरे नगरवासी आपकी सेवा कर सके। हे सखा, तुम्हारे द्वारा कहा गया करिए कृपापुर धारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग से आऊं। हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारे नगर में चलकर नगरवासियों को दर्शन दो, यहाँ तक कि सारी प्रजा का जीवन कृतार्थ करो। सखा, आपको ज्ञात नहीं है, कयहु सत्य सब सखा सुजाना, मोह दीन पितु आयसाना। पिताजी के द्वारा हमें ये वन का राज्य दिया गया है। इतना ही नहीं, माता का आदेश मिला, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये वनवासी का भेष धारण करके राम तुम्हें एक नहीं दो नहीं, तुम्हें ये 14 वर्ष जाकर वन में व्यतीत करना है। यदि हम आपके नगर की ओर जाएंगे तो ये सारे संसारवासी राम को वनवासी कोई नहीं कहेगा, यही लोग नगरवासी कहेंगे कि राम नगर में रहता है, राम नगरवासी है। आदेश हमें वन प्रखंड का मिला है, केवल 14 वर्षों की बात। कि 14 का सवाल है और उसी का ये हाल है। तो प्यारी सखा ना करना, मन में कोई मलाल है। 14 का सवाल है। आपके द्वारा कहा गया करिए कृपा को धारिये पाऊं। पूरी परिवार में भाई हमको नहीं है जाना, वो थोड़ा बढ़ाना। पूरी परिवार में भाई हमको नहीं है जाना। 14 वर्ष समय मन में ही है बिताना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 रत्नों में जो रत्न लाले हैं, उतने ही प्यारे भैया ये 14 का है। 14 का सवाल है। इसीलिए सखा, आपने बताया है, अपनी समस्या को आपने सुनाया कि 14 वर्षों तक आप किसी नगर और किसी ग्राम में नहीं जा सकते हैं।
क्योंकि आप पर यह प्रतिबंध है, यदि आप किसी ग्राम और नगर में जाएंगे तो संसार के लोग आपको नगरवासी कहेंगे। हे भगवान, आपने हमें सखा कहकर बुलाया है, तो मैं आपके नियम को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। आपकी व्यवस्था ठहरने की मैं यही किए दे रहा हूँ। वो जगह दिखाई महाराज गुह ने जहां सिंसुपा वृक्ष है। भगवान, ये कोहे सवारी साथी दसाई, कुछ किस लय में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई और भगवान ने सिंसुपा वृक्ष के नीचे ही शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबल से मणि, पाय पलोटत भाई। लक्ष्मण जी कुछ ही दूरी पर राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। सचिव से भी कहा कि आप भी विश्राम करें, लेकिन महाराज गुह का ध्यान राम जी की ओर गया। और जब राम जी को इस स्थिति में देखा महाराज गुह ने, तो उनके तो नेत्र भर आए। सोबत प्रभु ही निहार निषादु, भयहु प्रेम बसु हृदय विषादु। तन पुलकित लोचन जल बहाई, बचन सप्रेमो लखन सन कहई। हे छोटे सरकार, आज प्रभु राम जी को मैं इस धरण धाम पर शयन करते हुए देख रहा हूँ। आज उन्होंने वन प्रखंड में आकर मुझे सखा कहकर बुलाया, और यदि हम सखा शब्द का उल्टा कर दें तो खास हुआ करता है। आज ये लिखा प्रभु श्री राम का खास होने के बाद भी कुछ सेवा नहीं कर पा रहा है, कोई उन्हें सुख नहीं दे पा रहा है। आज वो धरली धाम पर कुशाओं की साथरी में शयन कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे संसार में कोई इनका होना ये अनाथों की भांति वन प्रखंड के कष्टों को सहन कर रहे हैं। ये दृश्य देखने से पहले ये लिखा नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया, ये लिखा नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया। विचार करता हूँ, जो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने सदैव जीवन में सुख जिनके समीप रहा करते थे, आज इन वनों के कष्टों को सहन कर रहे हैं। इनके यदि विषय में विचार किया जाए तो भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदन की पट पर पावा। चक्रवर्ती निर्पाल महाराज श्री दशरथ जी का भवन कोई साधारण भवन नहीं है। देवराज इंद्र का भवन अर्थात स्वर्ग भी अयोध्या के राजघराने के आगे फीका है। ऐसा किसी भी लोक का कोई सुख नहीं है जो अयोध्या के राजघराने के अंतर्गत ना हो। जिनके पास इतने सारे सुख होने के बाद भी, जिनके पिता इतने प्रतापी होने के बाद भी, उनके पुत्रों को आज ये वनों का कष्ट सहन करना पड़ रहा है। कुशाओं और साथी कुशाओं की साथी पर सहन करना पड़ रहा है। ये दृश्य देखकर मनो वैसा लग रहा है जैसे मेरा हृदय फटा जा रहा हो। मणिमय रचित चार चौबारे, जय रथपत निज हाथ सवारे। मणियों से रचित एक एक खम्भ उस अयोध्या राजघराने का यदि उसे देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे रथ के पति कामदेव के द्वारा स्वयं उनका निर्माण किया गया हो। अरे जो प्रभु श्री राम जिन गलीचों और गद्दों पर शयन करते थे, मानो वो गलीचे और गद्दे कितने मुलायम है
तो बताया गया दूध के फैन के बराबर वो मुलायम गद्दे गलीचे। दूध का जो फैन हुआ करता है, फैन जितना मुलायम होता है उतने ही मुलायम गद्दे और गलीचों पर सैन करने वाले प्रभु श्री राम आज इन कुशाओं की साथी पर सैन कर रहे हैं। पता नहीं विधाता कब किसके बाम हो जाए ये कोई नहीं जानता, आने वाले समय को कोई नहीं जानता। अरे जिन्हें राजा होना था, राज्य के सुख जिन्हें सारे प्राप्त होने थे, वो राजा ना होकर आज वनवासी हो गए। द्वितीय मैं दृष्टि डालता हूँ माता जानकी की ओर, जब मैं दृष्टि डालता हूँ तो क्या ये बन के कष्ट सहने योग्य है? इनके विषय में बताया गया पिता जनक जग विदित प्रभाव, सखा सुरेश ससुर रघुराऊ। महाराज जनक को संसार में कौन नहीं जानता है। महाराज जनक जैसा प्रतापी पिता हो जिसका, और जिसके ससुर महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी जो कि इंद्र के सखा हो, स्वर्ग के राजा इंद्र के सखा महाराज दशरथ जी, उनकी पुत्र वधू ये कष्ट सहन कर रही है। फिर विचार करता हूँ रामचंद्र सोपत वैदेही सोवत मही प्रतिभाव न देही। अरे रामचंद्र जैसे जिनके पति हो और उन्हें भी खरा में सहन करना पड़ रहा है। विधाता पता नहीं कब किसके बाम हो जाए, कब किसके बाएं हो जाए, ये कोई नहीं जानता। श्री राम की कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या सीता जी और राम जी बनके योग्य है? संसार के लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में कर्म प्रधान है, जो जैसा करता उसे वैसा फल मिलता है। तो क्या छोटे सरकार राम जी के और सीता जी के द्वारा ऐसा कर्म किया गया है? ऐसा कौन सा कर्म किया गया इनके द्वारा जो आज इन्हें ये कष्ट उठाना पड़ रहा है? मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। यदि संसार के लोग कहे कर्म प्रधान है तो मैं नहीं मानता आज, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के द्वारा कोई ऐसा मेरे दृष्टि से कर्म नहीं किया गया है जिसके कारण उन्हें ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता। हाँ, बहुत विचार करने के बाद मैं विचार कर रहा हूँ, यदि इन्हें आज कष्ट मिल रहा है तो इनके स्वयं के कर्म नहीं है, इन्हें कष्ट दिया जा रहा है और कष्ट देने वाला कोई और नहीं, इनकी मछली माता महारानी कैकेयी है। यदि महारानी कैकेयी ने ये वरदान ना मांगे होते तो शायद आज प्रभु श्री राम ये कष्ट ना उठा रहे होते। तो कष्ट इन्हें स्वयं के कर्मों से नहीं मिल रहा है, इन्हें तो कष्ट दिया जा रहा है। अरे हम तो ये कहेंगे कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिल प्रणकीन जिम रघुनंदन जानकी सुख अवसर सुख दीन। हे कैकेयी नंदन, हे महारानी कैकेयी, तुमने अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर पर प्रभु श्री राम जी को कष्ट दे दिया, और जिस कष्ट के कारण सारे अयोध्या वासी दुखी है। अयोध्या वासी ही नहीं अपितु सारा संसार दुखी है, और जब सारा संसार दुखी है तो संसार के अंतर्गत ये निखाद आता है, तो आज ये निखाद भी दुखी है। यदि मैं विचार करता हूँ तो कैकेयी ने किया क्या है? रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी का कार्य किया है। हे महारानी कैकेयी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। कि लखनलाल जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज निषाद राज के मोह को दूर किया। हमारे कुछ अतिथिगण यहां पर पधार चुके हैं। आदरणीय श्री S.N. कश्यप जी, खंड विकास अधिकारी BDO साहब, उनका पानी ज्ञान विरागो भगति रस सानी। हेलो, देखिए निखाद राज जी के सुंदर अभिनय पर 21 रुपए का पुरस्कार
हमारे मूलचंद नहरवार एलवा कछुआ की ओर से निखात जी के सुंदर अपने पे 21 रुपया प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र भगवान निखात राज, भगवान आप सब जानते हैं, परंतु आपने एक आरोप लगाया हमारी माता और पिता पर। वैसे विचार करता हूं कि काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रता। जोग वियोग भोग बलवंदा, हित अनहित मध्यम संपदा। जन्म मर्म जहां जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म कर। दर निधाम धनपुर परवारू, सर्ग नर्ग जहां लगी व्यवहार। और जब देखता हूं आप इस सांसारिक वचनों का प्रयोग किया है, आपने यहां आने का मूल नहीं समझा, क्योंकि प्रवर तो माया के ज्ञान है, वो तो सर्वत्र शिरोमणि है। और क्योंकि जब मैंने एक बार अपने गुरुवर से पूछा कि गुरुवर ये व्यक्ति इतना पाप क्यों करता है, तो गुरुवर के द्वारा अवगत कराया गया, जब व्यक्ति इस सांसारिक सरोवर में आता है तो आते ही उसे इस धरनी धाम पर आते ही उसे माया लपेट लेती है। जब व्यक्ति बालक या हम ये कहें कि लड़काई की अवस्था होती है 5 वर्ष की, और लड़काई की अवस्था के बाद जब बड़ा होता है, और गुरुवर में बताया कि एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए, तो है 4 दिशाओं में व्याप्तित होकर प्रथम वह पूर्व दिशा की ओर चला, तो पूर्व दिशा में उसे 4 सिंह मिले, शेर। वहां से वह भागा तो वह पश्चिम में चला। जब वह पश्चिम में गया तो उसे एक राक्षसनी मिली। जब वहां से वह उत्तर की ओर भागा तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और उस वृक्ष पर की जो जड़ हुआ करती है, मूल हुआ करती है, उसने देखा कि 2 चूहे, एक सफेद और एक काला, अगल बगल बैठे हुए हैं, और उस जड़ को खा रहे हैं। बीच में एक काला सर्प भी बैठा हुआ है। जब मैंने गुरुवर से पूछा तो उस व्यक्ति को मैंने कहा, गुरुवर उस व्यक्ति को दक्षिण की ओर जाना चाहिए, क्योंकि चौथी दिशा दक्षिण ही बचती है। तो गुरुवर द्वारा बतलाया गया दक्षिण दिशा में मृत्यु के बाद जाया जाता है। अर्थात इन सभी बिंदुओं को जोड़ूं तो गुरुवर द्वारा बड़ा ही भावचीन शब्द दिया गया।
जब वह पूर्व दिशा में चला तो उसे वह 4 शेर नहीं थे, वह 4 काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 धाराएं थी। और जब वह पश्चिम में चला तो उसे वो राक्षसनी नहीं थी, वह माया थी। और जब उत्तर में चला था तो वह चूहा, काला चूहा अर्थात रात, सफेद चूहा अर्थात दिन, उसी प्रकार व्यक्ति को ये समय ले जाता है, रात दिन रात दिन रात दिन। और बीच में जो काला सर्प बैठा हुआ था वह काल था, व्यक्ति को वह काल ले जा रहा, अंत में व्यक्ति को वह काल ले जा रहा। इसलिए सपने होए भिखारी निप रंगपति होए, सपने में भिखारी भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है। इसलिए आप इस निखात राज्य, आप इस माया में भगवान, आपकी बातों को सुनकर मानो मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। मैं तो मोह और माया में लिप्त होकर रुदन कर रहा था, लेकिन विचार ये कर रहा हूँ, परम पिता परमात्मा को कौन कष्ट दे सकता है जो संसार चलाने वाला है। ये भगवान, जय हो आपकी, जय हो आप। राम जी का गुणगान करते करते भुनसारा हो गया। कहते राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। सकल सोच करी राम नहावा, कुछ सो जाने बट क्षीर मंगावा। भगवान, हे सखा सुजान, भगवान, अब हमारी 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हो रही है। सही है भैया, लंका दहन न हो जाए। हाँ ये बात, हाँ अभी समय है लंका में। वनवास में भगवान से सब कहा भी गया कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, जाकर के बट वृक्ष का दूध ले आओ। बट वृक्ष के दूध से हम अपने केशों को जटाओं में परिवर्तित करेंगे। जिस समय जटाओं में परिवर्तित करेंगे और मंत्री जी इस दृश्य को देखेंगे तो मंत्री जी को ये ज्ञात हो जाएगा कि राम अब अयोध्या ना जाकर वन प्रखंड ही जाएगा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदनु मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। प्रभु आप क्या कर रहे हैं? आप इन बालों में बरगद का दूध लगाकर क्या ये आप कहना चाहते हैं मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा? राम राम, यह दृश्य देखने से पहले मेरे नेत्र क्यों नहीं फूट जाते? राम, तुमने जिस समय वन के लिए प्रस्थान किया, तुम्हारे महाराज पिता श्री दशरथ मूर्छित लेटे थे और हमें बुलाया, हमें आदेशित किया। सुमन मेरी पुत्री सीता, राम लक्ष्मण वन के लिए चले गए। सीता ने कभी
अपने हाथों से श्रृंगार नहीं बनाया, दर्पण नहीं उठाया, वो सीता वन में कैसे रह पाएगी? इसलिए नाथ कहे अति कौशल नाथा, तुम्हारे पिता दशरथ ने हमें आदेशित किया, नाथ कहे अस कौशल नाथा, रथ जाबो हमें आदेशित किया, रथ ले जाओ, रथ पे बिठा करके वन में घुमा करके मेरे राम को वापस ले आना, पर दिखा सुर सारी अनुपाई, आनो फेर बेग दो भाई, मेरे राम को वन में घुमाकर गंगा के स्नान कराकर अयोध्या वापस ले आना, इसलिए राम हो चुकी के कई किया गया, और वन में सरकार विराज चुके, हो चुकी के कई किया गया। वरदानों के घन बात चुकी, कई इसलिए प्रभु अब चलिए लो, अब चलिए, यह जनता जीवित हो जाएगी, अपने हाथों के द्वारा ही वो तुम्हें मुकुट पहनाएगी। राम, पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं तो मेरे साथ अयोध्या लौट चलो, राम लौट चलो। हे पूज्य, आपके द्वारा कहा गया कि राम अयोध्या वापस चलो। एक समय वो था कि राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर कीन पिता सब देखा। मैंने आपको जब जब भी देखा है केवल पिता की ही दृष्टि से देखा है, आज भी देखता हूँ, और आशा ही नहीं है, हमारी हृदय का विश्वास कहता है कि केवल हम तुम्हें पिता की ही दृष्टि से देखें। हे पूज्य, विचार ये करता हूं कि एक पिता की ओर से आदेश मिल रहा है कि राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है, और दूसरे पिता की ओर से आदेश मिल रहा है कि राम वनवास न जाकर अयोध्या वापस चलो। आज तो राम धर्म संकट में पड़ गया है। हमारे पूर्वज राजा शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म ही ये कोट कलेसा। राजा शिवी, राजा दधीच, यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र, धर्म के कारण सभी ने अनेक कष्टों का सामना किया, लेकिन किसी ने धर्म को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि रंति देव बलभूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। यहाँ तक कि हमारे वेद ग्रंथ भी कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये पुराणों में भी इनका बखान किया गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं।
हे पूज्य हमारा निवेदन स्वीकारें राधे श्याम। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री यदि हमको आप चाहते तो उसी चाहत की ना तुमसे बस यही मांगते जितनी जल्दी जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ जो दे बरसों ये जो दे बरसों ये श्री राघव को श्री राघव जो दे बरसों ये केवल 14 वर्षों की बात है। 14 वर्ष पूर्ण होते ही राम अविलंब आपके समक्ष में आ जाएगा। राम मैं जानता हूं तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे छत्री ऐसे ऐसे नृपाल महापुरुष हो गए जिनको संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। संसार के जाने के बाद धन्य है राम, तुमने धर्म का पाठ पढ़ाकर मुझे निरुत्तर कर दिया। लेकिन राम मैं पुत्री सीता की ओर देखता हूं। सीता ने कभी पैदल चलना नहीं सीखा। वो एक बात और है, माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। क्यों? हाँ देखिए भगवान राम जी और ये भक्त सुमंत जी का जो सुंदर तो पुत्र वधू को देख देख करके जीवन यापन कर सकती है। वैदेही बेटी को हम वन में देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी बन की ओर गई तो मरा सब दिए कौशल को सीता को बाबू। आप पूज धैर्य को धारण करें। मैं अवश्य जानकी को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए राम जी ने भी माता सीता जी को समझाया और सभी लोग ध्यान देकर के इस प्रसंग को जरूर देखें। प्रिय जानकी प्रिय जानकी 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हो रही है। वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करता है जानकी। वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी, कंकरीले पत्थरों पर चल नहीं पाओगी जानकी, कांटों और कुशाओं में शयन कर नहीं पाओगी जानकी। आप लोग अवश्य जानकी सरकार विराजमान रही।